पूरा एंड कर दिया तो आज हम उसको क्लोज कर रहे हैं। कल किसी ने कुछ डाउट हो पूछा नहीं, कुछ नहीं मालूम, तो आज हम क्लोज कर रहे हैं उसको। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बोला गया है ओके, कभी तुमसे अगर मान लो कि प्लेन हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कट कर रहा है और उसका एरिया पूछ रहा है, तो बेसिक्स पहले क्लियर कर लेना। मान लो हमारा कोई प्लेन है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैं पढ़ता हूँ। बोलेगा थ्रू द पॉइंट एच के एल टू द पॉइंट पी एच के एल a plane is drawn at right angle to OP. A plane is drawn at right angle to OP and meet the coordinate axis at ABC. Coordinate axis at ABC. If OP is equal to P, then prove that area of triangle ABC is equal to P के पावर 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एच के एल। उसे बोला गया है। तो पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं क्या कर रहा है। हमें बोला गया है कि एक प्लेन है जो पॉइंट P से पास हो रहा है, एच के एल हमारा पॉइंट P है, और राइट एंगल OP पे राइट एंगल, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है। हमारा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से प्लेन पास हो रहा है, ध्यान देना, ये पॉइंट है और ये राइट एंगल है, ओरिजिन से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, राइट एंगल है, तो सबको हम यूज करेंगे। तो पहली बात, अगर राइट एंगल हमारा हो गया तो हमारा ये डी देने वाला है। अगर हमारा P जो हमारा है एच के एल और ओरिजिन, ये अगर प्लेन पे राइट एंगल है, ये वाला वेक्टर जो O और P को मिला है, तो ये डी आर हमारा हो जाएगा h माइनस 0 k माइनस 0 l माइनस 0। हमारा प्लेन का डी आर मिल चुका है। डी आर ऑफ प्लेन वो हमारा है एच के एल, ठीक है, हमें डी आर मिल गया। पॉइंट में ऑलरेडी पता है, तो हम तुरंत लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा s टाइम्स ऑफ x माइनस h, लेंगे तो लिख रहे हैं, प्लस y टाइम्स ऑफ y मतलब k टाइम्स ऑफ y माइनस k प्लस l टाइम्स ऑफ z माइनस l इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप प्लेन हमारा आ गया, तो इसको हम प्रॉपर्ली अगर सिंपलीफाई पहले तो लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा hx प्लस ay प्लस lz इज इक्वल टू, सबको इधर ले आओ, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखो प्रॉपर्ली हमें एक इंफॉर्मेशन और दिया गया है कि हमारा O से परपेंडिकुलर ड्रॉप P पे OP है, तो O से परपेंडिकुलर ड्रॉप हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन रूट अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है d अपॉन रूट अंदर ये, और ये हमारा खुद वही है, तो हमारा जो P का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रूट अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हम बाद में इसको यूज करेंगे, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि हमारा P स्क्वायर जो है वो हमारा ये है, ये चीज, ठीक है, हम इसको यूज करेंगे बाद में। उसके बाद हमारा ये जो प्लेन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे कट कर रहा है, तो हमारा A ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो A हमारा क्या आएगा, y और z 0, y और z को 0 कर दो, तुरंत A का वैल्यू आ जाएगा। A हमारा आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई h, 0, 0, ये हमारा A होगा। ऐसे B हमारा हो जाएगा 0, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई k। B के हमारा y x और z 0 हो जाएगा, x और z को 0 कर दो तो y वैल्यू आ जाएगा 0। ऐसे C का वैल्यू आ जाएगा हमारा ABC आ चुका है। तो मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो ये हमारा जो वेक्टर हम बनाएंगे, ठीक है, 3D में हमारा एरिया फॉर्मूला वाला लोग बहुत कुछ देते हैं, हमें फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हम याद भी नहीं करने वाले उसको। तो हमें A पॉइंट पता है, C पॉइंट पता है, B पॉइंट पता है, C पॉइंट पता है, तो हम दोनों वेक्टर बनाएंगे। दोनों वेक्टर हमारा क्या होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो दोनों वेक्टर बना रहे हैं। तो हमारा AC वेक्टर जो होगा, AC बोले तो A माइनस C, तो हमारा C में है, C का है 0, 0 और h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाई l, ये हमारा C है। तो A माइनस C कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई h i टाइम्स माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई l k टाइम्स, ये हमारा हो गया AC। तुम चाहो तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कॉमन ले सकते हो बाहर, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। फिर हम BC बना लेते हैं, BC हमारा हो जाएगा B माइनस C, तो 0 इसमें भी 0 इसमें भी आएगा भाई, J आ जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई k, J टाइम्स माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई l k टाइम्स।
तो ये हमारा AC और BC आ चुका था, हमें हम इसको पहले बाहर कर लेते हैं। ये हमारा ऑलरेडी पी स्क्वायर है, बाहर का हम पी स्क्वायर लिखने वाले हैं, तो हम इसको हम पी स्क्वायर लिख लेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा पी स्क्वायर, ये भी हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर, ये भी हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर, और ये भी हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर। अब एरिया निकाल लेंगे तो हाफ टाइम्स ऑफ आई जे के, AC हमारा हो जाएगा आई के हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच, जे नहीं है 0 तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई माइनस पी स्क्वायर बाई एल, ये हमारा के का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद BC पर तो हमारा आई नहीं है तो 0 हो जाएगा, दूसरा हमारा है पी स्क्वायर बाई के, फिर हमारा है माइनस पी स्क्वायर बाई एल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो अब मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक तुम कैच कर दिया पूरा, अब मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, तो क्या क्या हमारे पास आएगा। हमें एरिया तक पहुंचना है, मतलब ये यहाँ तक पहुंचना है 5 तक, तो मुझे लग रहा है शायद आ गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ये चीज, अब देखिए तो हमारा जगह आई टाइम्स 1/2 हमारा बाहर है पहले से, आई टाइम्स हो जाएगा, आई टाइम्स इसको ड्रॉप कर दो, तो ये जगह 0, ये हमारा जगह 3 और 4 अपॉन के माइनस प्लस हो जाएगा, फिर जे माइनस जे टाइम्स हो जाएगा हमारा, जे टाइम्स ये और ये ड्रॉप हो जाएगा, तो ये हमारे पी की पावर 4 NH, पी की पावर 4 NH, और ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस के टाइम्स हो जाएगा, प्लस के टाइम्स हमारा होने वाला है, ये और ये ड्रॉप हो गया, तो हमारे पी की पावर 4 HK, पी की पावर 4 HK, ये हमारा हो जाएगा के टाइम्स। तो ये हमारा आ गया एरिया। अब इसका मॉड ले लो, मॉड तुम जैसे लोगे अंडर के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर कर, ठीक है। तो पी के पावर ध्यान देना, ये तो हमारे पास क्या क्या है, 1/2 हमारे पास बाहर है, 1/2 बाहर है, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास होगा पी के पावर 4 अपॉन KL का होल स्क्वायर प्लस पी के पावर 4 अपॉन LH का होल स्क्वायर प्लस पी के पावर 4 अपॉन HK का होल स्क्वायर। तो पी की पावर 4 पूरा बाहर हो जाएगा, पूरा तो हम पी की पावर 4 बाहर ले रहे हैं, पी की पावर 4 तुम बाहर हो गए, पी की पावर 4 हमारा बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। एलसीएम देखो, एलसीएम हमारा L स्क्वायर H स्क्वायर K स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा H स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर K स्क्वायर नहीं, यहाँ पर L स्क्वायर नहीं, तो हमारा बन जाएगा जो ये हमारा बन जाएगा। अब मैं स्क्वायर स्क्वायर पूरा हटा रहा हूँ, तो ये हमारा बन जाएगा H स्क्वायर, ये बन जाएगा K स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा L स्क्वायर, नीचे हमारा L स्क्वायर K स्क्वायर H स्क्वायर पूरा एलसीएम है, L स्क्वायर K स्क्वायर H स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, ये हमारा फिर से P स्क्वायर है। अब P स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा P, तो P की पावर 5 ऊपर बन चुका है, 2 टाइम्स ऑफ इसका हमारा मॉड होगा HKL। तो ये हमारा आंसर इस तरह से। तो अगर कभी भी तुम्हें 3D में कुछ पूछा कि हमारा प्लेन किसी एक्सिस को कट कर रहा है, फिर वहां से एरिया बन रहा है, तो इनका फॉर्मूला मत याद करना, ध्यान में एरिया के लिए लोग 3 अलग अलग वेक्टर बनाते हैं, उसके बाद तीनों को ऐड करते हैं, वो सब नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सीधा हम तीनों पॉइंट निकाल लेंगे, तीनों पॉइंट निकालने के बाद 2 वेक्टर बना लेंगे, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, हमारा आंसर है, तुरंत आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन हुआ जो थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज क्लोज में करो, तो आज जितना वेरिएशन में करा सकता हूँ कराऊंगा, और उम्मीद करें ये सब तुम कर सकते हो, या फिर तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमारा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ whose distance from the plane, find the locus of a point the sum of square of whose distance from the plane x minus z is equal to 0, x minus 2y plus z is equal to 0, and x plus y plus z is equal to 36 is equal to 0 is 36। हमसे पूछा गया है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose sum of distance from this plane is 36, स्क्वायर वाला। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन is 36। तो मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट है वो ABC है, जस्ट एज्यूम कर लो ABC है, तो हमसे क्या बोला गया है, ABC का यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर 36 है,
तो हमारा पॉइंट से x1 y1 z1 से ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है mod ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बस लगा दो। तो हमारा जगह a माइनस c बाय रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस a माइनस 2b प्लस c बाई 1 का स्क्वायर 2 4 रूट 6 इसका स्क्वायर प्लस क्या पर बन जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c बाई रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ये डिस्टेंस का समेशन हो गया और ये डिस्टेंस का समेशन हमें 36 दे रखा है। अब बस इसको सिंपलीफाई करना, कुछ भी नहीं करना, हमारा आंसर ढूंढना है। ये हमारा लोकस होगा क्यों? क्योंकि हमारा a b c के अलावा कोई वेरिएबल इसमें नहीं है। बाद में a को x से, b को y से, c को z से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो हम बस इतना ही कर रहे हैं, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब जो भी आंसर आएगा वो लोकस का इक्वेशन है। लोकस का तुम्हें पता है, लोकस में हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट जो मूविंग पॉइंट होता है उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं, उसके बाद उसके अलावा बाकी हम सबको एलिमिनेट करते हैं। तो हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर। अब a b c के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है तो बाद में इसको सिंपलीफाई करेंगे, a को x से रिप्लेस कर देंगे, b को y से, c को z से। 2D मोड में ऐसे ही पढ़ा है, यहाँ पे भी वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है the direction ratios to the normal of the plane which passes through 1 0 0 0 1 0 makes an angle pi by 4 with x plus y by 3 degrees। तो मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ, इसको रख कर देता हूँ, उसके बाद बोला डायरेक्शन रेशियो of the normal to the plane which passes through 1 0 0 and 0 1 0 which makes an angle of pi by 4 with x plus y is equal to 3। हमसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। The direction ratio of normal to the plane which passes through this and this which makes an angle of pi by 4 with this। हमसे डायरेक्शन रेशियो पता करना है। प्लेन है, वो प्लेन हमारा ये दो पॉइंट से पास हो रहा है और वो प्लेन इस प्लेन से 45 डिग्री एंगल भी बना रहा है, तो हमें उसका डायरेक्शन रेशियो पता करना है। तो जस्ट सोचो, अगर मान लो डायरेक्शन रेशियो हमारा कुछ, अगर हम ABC मान लें, जस्ट अगर हम मान लें कि हमारा एक क्वेश्चन जो प्लेन है, हमारा ये पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियो ABC मान तो मतलब a टाइम्स ऑफ x - 1 प्लस b टाइम्स ऑफ y प्लस c टाइम्स ऑफ z - 0 इज इक्वल टू 0। हमने डियार्स को ABC माना है और वो जो डियार्स है वो यहां से मैंने पास करा दिया है, तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको भी सेटिस्फाई करेगा वो, तुम समझ पा रहे हो सर। हमने क्या किया, हमें ये डियार्स निकालना है, ठीक है, तो इसको हम ABC मान ले रहे हैं। हमें इसमें पॉइंट दो पॉइंट पता है, हमारा एक पॉइंट है 1 0 0, दूसरा है 0 1 0। तो पता है इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारा देखो ना ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे, तो z पे हमको c मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, चाहो तो ये लिख सकते हैं x by 1 प्लस y by 1 प्लस z by c इज इक्वल टू 1। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, हमारे पास एक ही वेरिएबल। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा x एक्सिस पे कट कर रहा है, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। ऐसे भी करेंगे, पहले जो ऑब्जर्व कर लिया उसको देख लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस पे है, ये हमारा y एक्सिस पे है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, c को हम c मान लेते हैं। हमारा इक्वेशन होता है x by a plus y by b plus z by c is equal to 1। तो x by 1 plus y by 1 plus z by c is equal to 1। इसको हम सिंपलीफाई करें या फिर ऐसे रहने दो, तो हमारा इस लाइन का ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर का डियार्स क्या है, वो हमारा है 1 1 1 by c। x का कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, ये हमारा डियार्स का परपेंडिकुलर मतलब प्लेन का। तो ये आ गया, इसका डियार्स है 1 1 0, इसका डियार्स है 1 1 0, और बोला गया दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, यानी cos 45 क्या होगा, दो प्लेन का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, लाइन प्लेन नहीं है, दो प्लेन है, तो cos एंगल होगा cos 45 इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट अंडर
a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 इसको सिंपलीफाई करो तो अंदर होल स्क्वायर कर लो, तुरंत आसान हो जाएगा। तुम्हारा cos का 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ऊपर तुम्हारा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा है 1 प्लस 1 2, तो हमारे बन जाएगा 2 प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इनटू रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब 2 प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा 2 प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, ये दूसरे को कैंसिल होगा 4 हो गया, गुना 4, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो सी 1 बाई सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, तो सी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट 2। तो ds क्या क्या है, ds हमारा हो रहा है 1 बाई रूट 2 और 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर ds है। अब ध्यान दें तुम ओवरऑल फर्क ले सकते हो, माइनस माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर मॉड होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा अगर प्लेन का ds ABC आया है, ds है यार, उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारी मर्जी। कोई बोलेगा कि नहीं हमारा जो ds है वो है इसी का वैल्यू ध्यान रखना। अगर कोई बोलेगा हमें ds का पता करना है, ds वैल्यू हमारा है √2 1, तो हम वो भी करेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि उसने इसमें जो ds है कहां पर मैंने लिखा था, ये वाला इसमें इसने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन के हिसाब से हम वैरी करेंगे। हमने कहीं पर गलती किया है क्योंकि पलट गया हमारा 1/√2 है, इसका √2 है, ओके 1 बाई सी स्क्वायर हमारा जो हुआ वो 2 था, 1/√2 कैसे हो गया, ये हमारा था ना 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो सी का वैल्यू 1 बाई सी का वैल्यू प्लस माइनस √2 होगा, यहीं पर हमने गलती कर दिया है। 1 यहां पर देखो ना क्या 2 उधर जाएगा तो 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो अंडर ले लो तो प्लस माइनस √2 होगा, हम लोग तो गलती किया। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होना है। नेक्स्ट और भी ले लेते हैं यार, अब इसमें यही है जितना तुम प्रैक्टिस करो उतना बेटर है, तभी तुम्हें समझ में आएगा। बोला जा रहा है द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन r डॉट n इज इक्वल टू q ऑन x एक्सिस। इतना ही है, बस छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट। बोल रहा है हमारा इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन का क्वेश्चन हमारा r डॉट n इज इक्वल टू q ऑन x एक्सिस। ये जो प्लेन है इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। और आंसर हमारा वेक्टर फॉर्म में, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है, वेक्टर फॉर्म में। तो पहले इसको समझो ये क्या है, ये हमारा क्या फॉर्म लिखा गया r डॉट n इज इक्वल टू, इतना तो हमें पता है कि dr है। ओके ये शायद तुम्हें याद है ना कि n डॉट r माइनस a इज इक्वल टू 0 था वेक्टर फॉर्म में, ये पॉइंट था, ये dr था, ये वेक्टर हमने बनाया तो परपेंडिकुलर dr का डॉट 0 हो गया, तो बस उसी को वैसे लिखा गया है। तो हम पॉइंट तुरंत निकाल सकते हैं हमारा पॉइंट कहां से पास हो रहा है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये फॉर्म निकालना है, ये इंटरसेप्ट निकालना है। इस इंटरसेप्ट में क्या होता है, इस इंटरसेप्ट मतलब इस प्लेन का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है। अगर हम r वेक्टर निकालने में सफल हो गए या फिर ये जो प्लेन है, प्लेन का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे हमारा x इंटरसेप्ट होगा, सोचो। लेकिन प्लेन का प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, प्लेन तो इनफाइनाइट तक जाता है, प्लेन तो इनफाइनाइट तक जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्लेन में लिख लेते हैं, जस्ट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो। हम एंड वेक्टर को मान लेते हैं कुछ ai प्लस bj प्लस ck। हमें पता है वेक्टर में अगर हमको कुछ हो नहीं पाता है तो हम पोजीशन वेक्टर एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा, उस प्लेन का इक्वेशन हमारा होगा r को xi प्लस yj प्लस z के रखो, हमारा बन जाएगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू q। ये हमारा बन गया, ठीक है। अब अगर हम x एक्सिस इंटरसेप्ट निकालें तो y और z 0 होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा q by a,
अगर x एक्सिस इंटरसेप्ट निकाले तो y और z 0 होगा, x का वैल्यू हो जाएगा q बाई a, यही हमारा x इंटरसेप्ट है। और q का वैल्यू क्या है? q का वैल्यू हमारा है r डॉट n बाई a। एक है, अब बोलोगे a कहां से आया? एक है, ये तो तुमने अपने मन से माना था ना, तो a क्या है? ये तुमने अपने मन से माना है, a को एलिमिनेट करो, सिंपल सा। तो हमारा a कैसे आएगा? अगर हम n को i से डॉट ले लें तो ये आ जाएगा। देखो, अगर हमें a निकालना है तो अगर इसमें i से डॉट है तो हमारा ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? n डॉट i। हमारा ओवरऑल क्या रहेगा? r डॉट n अपॉन n डॉट i। ऐसा कोई ऑप्शन अगर हो तो बेटर है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन है, उसने क्या किया, क्यू को लिखा ही नहीं, क्यू को ऐसा लिखा ही नहीं है। उसने क्या लिखा है, इसको क्यू लिखा है, क्यू को क्यू रहने दिया है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमें तरीका सब पता है। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है, बोला गया इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होगा, तो हमें कुछ पता नहीं है, ना तो n पता है ना तो a पता है क्या क्या होगा। तो हम अपने मन से n को ai प्लस yj प्लस b के, मतलब ai प्लस bj प्लस c के मान लिया। उसके बाद हमने प्लेन का इक्वेशन लिया, तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया, ये हमारा होगा प्लेन का इक्वेशन। x एक्सिस इंटरसेप्ट निकाला तो yz 0, तो हमारा x एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा q बाई a। हमें q पता है, a नहीं पता है, a तुमने अपने मन से माना है। तो हम एक निकालेंगे यहाँ से, a कैसे आएगा? हमने इसमें i से डॉट ले लिया तो i डॉट n इज इक्वल टू a आएगा, बस ट्रांसफर करो, ये हमारा आंसर q अपॉन n डॉट i। बीच वाला भी तुम लिख सकते हो, जो हमने लिखा था यहाँ पर। अगर तुम q को रिप्लेस करना चाहते हो तो q को हम r डॉट n से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर। इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं, देख लो कैसे कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट बोला गया है, इफ फ्रॉम द पॉइंट fgh perpendicular pl pm be drawn on yz and xz plane, then the equation of plane olm ये सीट तुम्हें दे दिया गया है, ठीक है। तो सॉल्व करो, बस मुझे ही बोलना है, सॉल्व करो, जितना जल्दी सॉल्व करो उतना बेटर है। और आज हम लोग मीटिंग में मिलते हैं शाम को 6 बजे गूगल मीट पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सब लोग प्लीज आ जाना। और टाइम क्या है, और उम्मीद करें कि सब लोग आएंगे। यार देखो एक चीज रहना ना, मीटिंग में आने का बस रीजन है कि जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ना उसको हम खत्म करना चाहते हैं। और अगर तुम नहीं आना चाहो अलग बात है भाई, तुम्हारा हो सकता है कि IIT में कोई सिलेक्शन हो या फिर तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट होगा, IIT में तुम्हारा एक सीट रखा हुआ होगा, क्या पता VIP लोग, हम लोगों को पूरा नाक घिसना पड़ा तब जाके IIT में हम लोग जिस तरह से चिल हो सकता है कि तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट हो जाए। हमें बोला गया फ्रॉम पॉइंट P, पॉइंट पे हमें दिया गया है FGH, if from point P FGH perpendicular PL and PM be drawn on YZ and XZ plane, पॉइंट P है YZ एंड XZ प्लेन, ये हमारा YZ प्लेन है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, एंड XZ यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारा है P, ये हमारा L है, ये M है। PL and PM be drawn on YZ and XZ plane, then the equation of plane OLM, इसका हमसे इक्वेशन पूछ रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो पहले हम लोग कर लेते हैं क्या क्या हो रहा है। अगर हम किसी पॉइंट से किसी प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे तो ये पॉइंट आया कैसे, पहले समझो। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर x एक्सिस कितना चलना पड़ा, y कितना, z एक्सिस कितना। सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि हमारा मान लो पॉइंट यहाँ पर है। अब इस पॉइंट से अगर हम उस वाले दीवार में परपेंडिकुलर ड्रॉप डालें तो वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप डालें तो ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, समझ पा रहे हो ना। और अगर हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो हमें x पे कितना चलना पड़ेगा, z पे कितना चलना पड़ेगा, y 0 है। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो हमें x पे f चलना पड़ा
जेड पे x चलना पड़ा, y 0 है, ये हमारा m का कोऑर्डिनेट है। l का कोऑर्डिनेट क्या होगा, l का मतलब वहां पर पहुंचना है, तो तुम्हें x 0 चलना पड़ेगा, पहले तुम्हें y चलना पड़ेगा g, उसके बाद z चलना पड़ेगा h, मतलब 0 g h, और ओरिजिन हमारा 0 0 0 ऑलरेडी है। तो ये हमारा हो गया 3 पॉइंट, अपने करना है 3 पॉइंट से हमें प्लेन पास कराना है। एक हमारा 0 0 0 है, एक हमारा है f0 h, दूसरा हमारा है 0 g h। बस इसका ड्यास ये क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब i j k हमारे पास हो जाएगा f0 h और 0 g h, ये वेक्टर इनटू ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर, तो ये हमारा बन जाएगा i टाइम्स ऑफ खत्म 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 जी एच माइनस j टाइम्स ऑफ एफ जी एफ एच प्लस k टाइम्स ऑफ एफ जी। तो ये हमारा आ गया ड्यास जी एच एफ एच और एफ जी। तो हम ये पॉइंट चूज कर रहे हैं अपने मर्जी से, हमारा ये बेटर है, हम ये पॉइंट चूज कर देंगे। तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा जी एच टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 0 माइनस एफ एच माइनस एफ एच था ना, ठीक, माइनस एफ एच टाइम्स ऑफ वाई माइनस 0 प्लस एफ जी टाइम्स ऑफ जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। एफ जी एच से डिवाइड मारो, एफ जी एच से डिवाइड मारो, तुम्हारा आएगा एक्स बाई एफ माइनस वाई बाई जी प्लस जेड बाई क्या है एच इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन तो बस तुम्हें ध्यान से करना है, मुझे नहीं लगता 3D कुछ बड़ा सा है, बस तुम्हें केयरफुल रहना है, कैसे कैसे क्या क्या चाहिए ध्यान रहे। तुम्हें फिर से बताता हूँ, प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, एक प्लेन के परपेंडिकुलर का ड्यास और एक पॉइंट अगर तुम ढूंढ लेगा सबसे अच्छी बात है। प्लेन के परपेंडिकुलर का ड्यास पॉइंट, ये सबसे बेस्ट फॉर्म है। उसके बाद अगर तुम्हारा एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म है तो एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ, उसके बाद तुम्हारे दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो P1 प्लस का P2 इज इक्वल टू 0 लगा दो, कुछ भी, तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो अब कुछ बचता नहीं है, बस वही सेम चीज मैं करा रहा हूँ। बोला गया था प्लेन हमारा है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 11 इक्वल टू 0 मेक्स एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स k विद x एक्सिस। तो x एक्सिस का ड्यास कितना होता है, x एक्सिस का ड्यास हमारा है 1 0 0। तो इस प्लेन का उससे 1 0 0 से एंगल साइन इनवर्स k है, तो साइन मालूम थीटा है, तो साइन थीटा में मिल जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस a2 मतलब इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, बस थीटा को तुरंत आ जाएगा साइन इनवर्स k। तो मैं यहां पर ड्रॉप कर रहा हूं यार, मेरा मन नहीं कर रहा, पूरा पीडी खत्म हो गया, सेम चीज बार-बार करा रहा हूं मैं। तो होप कर रहा हूं कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, प्लीज आज मिलते हैं 6 बजे और मुझे बताना क्या क्या है। आज का लेक्चर बहुत छोटा रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ पढ़ाने को है नहीं, तो लेक्चर छोटा ही रहेगा, ठीक है। ओके, गुड लक।